सो लास्ट क्लास में हमने पाइथन टुपल के बारे में पढ़ा था। हम लिस्ट बनाना सीख चुके हैं, लिस्ट के सारे फंक्शन अप्लाई कर चुके हैं। टुपल और लिस्ट दोनों का डिफरेंस हम लोग समझते हैं। आज हम एक नई स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, विच इज पाइथन डिक्शनरी। सो पाइथन डिक्शनरी क्या होती है, कैसे क्रिएट करते हैं, कौन से पैरेंथेसिस यूज करते हैं क्रिएट करने के लिए, और जो पाइथन डिक्शनरी है वो लिस्ट और टुपल से कैसे अलग है। तो एक एक चीज डिस्कस करेंगे। पहले एक सैंपल पाइथन डिक्शनरी बनाते हैं, फिर लिस्ट और टुपल के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए, हम जब लिस्ट बनाते थे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे, टुपल बनाते हुए हमने जो फंक्शन वाले ब्रैकेट है वो यूज किए। अब जब डिक्शनरी बनाएंगे तो डिक्शनरी बनाने के लिए हम करली ब्रेसेस यूज करेंगे। तो हम एक सैंपल डिक्शनरी यहाँ पे बनाते हैं, बना लेते हैं स्टूडेंट इन्फो के नाम से। नाम आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो डिक्शनरी जब भी बनाओगे आप करली ब्रेसेस यूज करोगे, और ये बेसिकली की वैल्यू पेयर होता है। तो की वैल्यू पेयर कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम लिया जो कि उसकी की है, और वैल्यू आप यहाँ डायरेक्टली असाइन कर दो। तो हमने उसका नाम ले लिया, लेट से जॉन। हमने यहाँ पे उसकी एज ले ली, लेट से 15। हमने एक और वेरिएबल बनाया, हमने लेट से उसका लोकेशन ले लिया, जो कि हमने लेट से दिल्ली ले लिया। ठीक है, और वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि स्कूल नेम हमने एक वेरिएबल बनाया, और स्कूल का नाम कुछ भी दे सकते हो, लेट्स से मैंने डीपीएस दे दिया। आप इसको और भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, बट हमने एक छोटी सी डिक्शनरी भी बनाई है जस्ट फॉर अ अंडरस्टैंडिंग। अब देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसकी, इसको रन कर लेते हैं एक बार, और कॉल कराते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो को। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। टाइप फंक्शन से एक बार, जैसे हम हमेशा से चेक करते हैं, इसको भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि ये डिक्शनरी है या नहीं। ठीक है, तो हमने रन किया, ये देता है डिक्शनरी। DICT इज द शॉर्ट नेम फॉर डिक्शनरी। अब देखो डिक्शनरी बनती कैसे, पहले यहाँ पे सिंटेक्स हम एक बार डिस्कस करेंगे उसका। इसी के साथ लिख लेते हैं, मैं कमेंट डाल के लिख देती हूँ। जब भी आप कोई डिक्शनरी बनाओगे तो आप करली ब्रेसेस यूज करोगे। ठीक है, करली ब्रेसेस में पहला पार्ट क्या होगा, की, और फिर असाइन होती है उसको उसकी वैल्यू। की और वैल्यू के कॉम्बिनेशन से बनेगी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास मल्टीपल कीज है। नेम हमारी एक की है, एज की है, लोकेशन की है, स्कूल नेम की है, और उसकी वैल्यूज, जैसे नेम की वैल्यू जॉन है, एज की 15 है, लोकेशन दिल्ली है, स्कूल नेम DPS है। तो ये हमने बहुत सारे की वैल्यू कॉम्बिनेशन पे हमने एक डिक्शनरी बनाई, स्टूडेंट इन्फो। अब यहाँ पे जो ये डिक्शनरी बनी है, और जो लिस्ट और टुपल होता था, उसमें फर्क क्या आता है। देखो डिक्शनरी आप समझ जाओगे, इसके फंक्शन समझ जाओगे, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, क्यों डिक्शनरी पिक्चर में आती है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो आप सबको लिस्ट और टुपल बनाना आता है। मैं यहाँ पे एक सेल इंसर्ट कर लेती हूँ ऊपर, इंसर्ट सेल अबव, और यहाँ पे एक सिंपल डिक्शनरी लिस्ट बनाऊंगी। L1 नाम से मैंने एक लिस्ट बनाई, उसमें कुछ वैल्यू दे देती हूँ। लेट से मैं यहाँ जॉन देती हूँ, सेम नेम ले लेते हैं, और एज 15 देती हूँ, और आपका दिल्ली दे देती हूँ, और यहाँ पे उसका स्कूल नेम DPS। मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज दी हैं, क्योंकि हमारे पास वहां ऑप्शन नहीं होता था आपके की असाइन करने का। लिस्ट में सिर्फ हम वैल्यूज वैल्यूज देते थे। तो हम लिस्ट में जब हम इसे रन करते थे, और सेल इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमें जब आपने इसे रन की, मुझे जॉन वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी होती थी, तो मैं क्या करती थी, जीरो इंडेक्स पे होता था तो मेरे को वो वैल्यू मिल जाती थी। तो बेसिकली मेरे पास जो भी वैल्यूज थी, उनको उस लिस्ट से एक्सट्रैक्ट करने का एक तरीका था, उसकी इंडेक्सिंग, उसकी पोजीशन। अब यहाँ पे बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है, बहुत सारी वैल्यू होंगी। तो आई हैव टू कीप काउंटिंग, 0 पे आ रहा है इंडेक्स पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे कैसे आ रहा है, या फिर आप इंडेक्स फंक्शन से पता करोगे। सेम हम टुपल में करते थे। डिक्शनरी बनाने में हमें ये फायदा हो जाता है कि वो जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स होते थे 0 1 2, उनको हम कुछ नाम दे देते हैं। अब बहुत लेमन टर्म पे जो उसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन जो टेक्निकल डेफिनेशन है, उसको आप बहुत इजीली समझ जाओगे जब आप उसका एक्चुअल में यूज समझोगे। तो जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी में जो बाय डिफॉल्ट पोजीशंस होती थी, जो इंडेक्स होते थे, उनको रीनेम करने का काम आप बहुत लेमन टर्म में करते हो। मतलब जो बेसिक डिफरेंस आता है लिस्ट टुपल और डिक्शनरी में, वो यही है कि जो आपके लिस्ट और टुपल थे वहां इंडेक्स 0 1 2 3 होते थे, उनका कोई नाम नहीं होता था। डिक्शनरी में हमने उनका नाम रख दिया है। तो अब देखो यहाँ पे पहले मैं जॉन को 0 इंडेक्स से बुलाती थी, सेम यहाँ पे हम देखेंगे। अब मुझे यहाँ पे इस जॉन को कॉल कराना है, तो उस इंडेक्स का नाम मैंने क्या रख दिया, नेम।
तो मैं इसको कैसे कॉल करा सकती हूँ, स्टूडेंट सेम तरीका होगा, अंडरस्कोर इन्फो और आपका यहाँ रख देते हैं नेम, आपको मिल गया जॉन। तो इसमें और इसमें दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे देखो, ये जो जॉन था सेम वैल्यू थी, यहाँ भी वैल्यू है, इस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे उसका इंडेक्स पास करना पड़ रहा था, मुझे वो वैल्यू मिल गई। लेकिन अगर मैंने इसे डिक्शनरी में स्टोर कर दिया तो मेरे पास वही वैल्यू है, बट मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि आई डोंट नीड टू कीप काउंटिंग दोज इंडेक्सेस कि मुझे वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। मेरे पास उसका नाम है, मैंने उसको रीनेम कर दिया, आई कॉल विद दैट नेम एंड आई गेट दी वैल्यू। तो बेसिकली हम यहाँ उसकी की से उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, वहां सिर्फ वैल्यूज होती थी, यहाँ की वैल्यू पेयर हो गया। अब ये तो हो गया बहुत बेसिक लेवल पे जो उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब डिक्शनरी के और भी फंक्शन होते हैं, एक और चीज हम यहाँ ध्यान रखेंगे, जब हमारे लिस्ट और टुपल में इंडेक्स होते थे तो आपका ऐसा नहीं था ना कि 0 इंडेक्स 2 बार आ गया या 3 इंडेक्स मल्टीपल टाइम आ गया, वो यूनिक होते थे सारे, तो हमारी की भी यूनिक होगी डिक्शनरी, क्योंकि की वही इंडेक्स का काम कर रही है, इंडेक्स को रीनेम करने का काम कर रही है, तो उसकी फंक्शनैलिटी नहीं बदलेगी, वो यूनिक रहेगी। वैल्यू हमारे पास डुप्लीकेट हो सकती है लेकिन की हमेशा यूनिक रहेगी। तो डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी वैल्यूज को, डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं, जो कि की और वैल्यू के फॉर्म में डेटा स्टोर करती है। की वैल्यू। अब वैल्यू आप सोचेंगे यहाँ पे हमने सिंगल सिंगल वैल्यू रखी है, आप बहुत सारी वैल्यू भी एक साथ रख सकते हो लिस्ट में, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन इनिशियली हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं डिक्शनरी, तो आप बहुत बेसिक बेसिक चीजें देखोगे, फिर हम उसको उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन देखेंगे कि और क्या काम कर सकते हैं। तो देखो हमने डिक्शनरी बना ली है, हमने उसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट भी कर ली है। अब मुझे, मेरे पास क्या कोई और ऑप्शन है इस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने का? तो पहला ऑप्शन है, मैंने डिक्शनरी का नाम लिया और इंडेक्सिंग वाले ब्रैकेट, वी कॉल देम इंडेक्सिंग ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट आते हैं, उसमें उस की का नाम दे दिया, मुझे वैल्यू मिल गई। इस तरीके से मैं कोई भी वैल्यू निकाल सकती हूँ, नेम की जगह आप यहाँ एज पास करो तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा आपके पास गेट फंक्शन होता है ये काम करने के लिए, तो आप यहाँ पे देखो कैसे निकाल सकते हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो, और आपके पास जो गेट फंक्शन है उसमें आप पास कर दो कि आपको किसकी वैल्यू चाहिए, लेट से मुझे एज की वैल्यू चाहिए। दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, या तो आप स्क्वायर ब्रैकेट से यूज कर लो या फिर आप इससे, दोनों आपके पास सेम ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे इसको आपको लिख देती हूँ कि आप और ये यूज कर सकते हो, दोनों पे आपको वही वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लोगे, सेम वैल्यू निकाल लोगे। अब इसके और बहुत सारे ऑप्शंस हैं डिक्शनरी में, जैसे हम लिस्ट में डॉट टैब करके बहुत सारे ऑप्शंस निकालते थे, तो वो हमारे पास इस डिक्शनरी में भी मिलेंगे। तो कैसे देखेंगे इनको, डिक्शनरी का नाम डॉट टैब, टैब प्रेस करके यहाँ देखो आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्लियर, कॉपी फ्रॉम कीज, गेट आइटम्स, कीज, पॉप पॉप आइटम्स, सेट डिफॉल्ट, अपडेट एंड वैल्यूज। तो इन सारे फंक्शंस को हम वन बाय वन करके करेंगे। तो मैंने इन सारे फंक्शंस को और उनके डिस्क्रिप्शन को यहाँ लिख लिया है, हम यहाँ से देखेंगे और उनको एक एक करके यूज भी करेंगे। तो मेरा जो क्लियर फंक्शन है एज नेम सेज क्या करेगा, डिक्शनरी से हर एलिमेंट को क्लियर कर देगा। आपका कॉपी फंक्शन, क्लियर कॉपी, बिल्कुल लिस्ट के जैसे है, जैसे लिस्ट में काम होता था सेम आपका यहाँ पे भी होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है गेट, जो हमने अभी देखा, कोई स्पेसिफिक की अगर निकालनी हो तो गेट से निकाल लेते हो। आइटम क्या होता है, की और वैल्यू दोनों को कंबाइन करके हमारा आइटम बनता है, तो आइटम इज लाइक नेम एंड जॉन, दोनों मिला के हमारा एक आइटम बना। आइटम्स ये हो गया, कीज क्या हो गया, नेम या एज या फिर लोकेशन, ये सारी हमारी कीज थी। वैल्यू जो उसमें रखी गई है, जैसे कि नेम की है तो जॉन वैल्यू है। पॉप मतलब बेसिकली आप कोई भी वैल्यू स्पेसिफिक की आप उससे पॉप कर सकते हो, जो पॉप फंक्शन हम लिस्ट में भी यूज करते थे। फ्रॉम की, सेट डिफॉल्ट, अपडेट, और भी सारे फंक्शंस हैं, तो एक वन बाय वन करके हम देख लेते हैं। मैंने एक डमी डिक्शनरी भी यहाँ पे बनाई है, आप वो भी यूज कर सकते हो, नहीं तो स्टूडेंट इन्फो नाम की डिक्शनरी ही हम यूज करेंगे। तो मैं एक डिक्शनरी को यहाँ लेती हूँ और एक एक करके सारे फंक्शंस को हम देख सकते हैं। आप इसको रिमूव कर दो, नहीं तो आप इसको यूज भी कर सकते हो। तो पहला हम क्या देखेंगे, हमें कॉपी अगर करना है तो आप नॉर्मली कॉपी फंक्शन अप्लाई करते हो, तो कॉपी करके कहाँ रखोगे, वो आपके पास ऑब्जेक्ट पहले से क्रिएट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे न्यू स्टूडेंट कॉपीज का नाम रख लेते हैं, या स्टूडेंट इन्फो, इट्स अप टू यू, आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, जो स्टूडेंट इन्फो है उसको कॉपी करके हमने न्यू स्टूडेंट इन्फो में रख दिया। आप इसे रन करेंगे
और न्यू स्टूडेंट इन्फो को जब कॉल कराएंगे तो वो और स्टूडेंट इन्फो दोनों में हमारे पास सेम एलिमेंट होगी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली चीज, आप सोचेंगे कि मैंने कॉपी करके न्यू स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो में इसको रख दिया, अब आगे स्टूडेंट इन्फो में आप जो भी चेंजेस करते हैं तो क्या न्यू स्टूडेंट इन्फो में वो चेंजेस आएंगे? नहीं। जिस मोमेंट पे आप कॉपी बनाते हो, यहाँ आपने कॉपी बनाई है, तो अब जो भी स्टूडेंट इन्फो में होगा वही न्यू स्टूडेंट इन्फो पे जाएगा, बाकी बाद में जो भी आप चेंजेस करते हो वो सब वहां रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ये जनरल सी चीज है, आपको पता होनी चाहिए। जिस मोमेंट पे आपने कॉपी बनाई है वही चीजें हमारे पास उसकी कॉपी में जाएंगी, बाद के चेंजेस उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो ये हो गया कॉपी। क्लियर आपको करना है तो न्यू स्टूडेंट इन्फो को एक बार क्लियर करके देख लेते हैं। सारी लिस्ट को खाली कर देता है ये। आप यहाँ पे क्लियर फंक्शन अप्लाई करोगे और न्यू स्टूडेंट इन्फो को देखोगे तो ये अभी आपका एम्प्टी हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी की वैल्यू पेयर नहीं होगा, सारी डिक्शनरी को उसने क्लियर कर दिया। बिल्कुल लिस्ट के जैसा चलता है। लिस्ट में भी हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट करके आ जाते थे एम्प्टी, और यहाँ पे भी हमारे पास डिक्शनरी की स्ट्रक्चर एम्प्टी आ गई, उसने पूरी डिक्शनरी को क्लियर कर दिया। अब स्टूडेंट इन्फो में और क्या क्या हम कर सकते हैं? अगर मुझे किसी एलिमेंट को चेंज करना है तो मेरी स्टूडेंट इन्फो में लेट से न्यू स्टूडेंट इन्फो नहीं, स्टूडेंट इन्फो, ठीक है, क्योंकि न्यू स्टूडेंट इन्फो को हमने एम्प्टी कर दिया है। तो मेरे पास यहाँ पे एज ना 15 थी, लेट से मैं उसको चेंज करना चाहती हूँ या नाम को चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं इसको डायरेक्टली चेंज कर सकती हूँ। पहले मैं किस पोजीशन पे, किस की पे वो वैल्यू है, पहले वहां जाऊंगी। लेट से मुझे नेम पे जाना है, तो मैंने नेम निकाल लिया। अब इसको चेंज करके मैं कुछ और नाम रख सकती हूँ। तो इसका नाम मैं रख सकती हूँ, लेट से इसका नाम कुछ भी आप रख सकते हो, मैंने रखा रोहन। तो आप इसे रन करेंगे, स्टूडेंट इन्फो को कॉल कराएंगे तो ये वैल्यू आपकी अपडेट हो जाएगी। तो बेसिकली किसी भी की में जाके उसकी वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हो। ये आपके पास ऑप्शन है कि आपने की से उस वैल्यू को निकाल लिया और असाइन सिंबल के साथ आप वो वैल्यू वहां पे जाके चेंज कर दो। तो वैसे आप एज, लोकेशन, स्कूल नेम, कोई भी की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। दूसरा आता है, अगर हमें बेसिकली क्या करना है, कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू को हमें डिलीट करना है तो हम वो कैसे कर सकते हैं? ये तो हो गया हमने चेंज करना। अब इसको डिलीट हम कैसे करेंगे? स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो डॉट पॉप आइटम। पॉप आइटम हमारे पास एक फंक्शन है, तो जब आप इसे रन करते हो, जैसे पॉप लिस्ट में काम करता था, बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट को हटाता था, पॉप आइटम हमारा सेम काम करता है, सिर्फ उसका नाम बदल गया है। तो पॉप आइटम लास्ट की वैल्यू पेयर को हटा देगा। तो अगर आप स्टूडेंट इन्फो को वापस कॉल कराओ यहाँ, तो वो वैल्यू आपकी नहीं है। हमारे पास अब सिर्फ 3 ही की है, नेम, एज एंड लोकेशन। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है? स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो। अगर आपको इस डिक्शनरी की सारी कीज निकालनी है तो आप डॉट कीज फंक्शन को प्रेस करेंगे, कॉल कराएंगे और आपको उसकी सारी कीज मिल जाएगी। कौन कौन किसी की है? नेम, एज और लोकेशन। इसी तरीके से अगर आपको वैल्यू निकालनी है, आप कॉपी करो ये डिक्शनरी, यहाँ पेस्ट करेंगे डॉट वैल्यूज और आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। नेम, एज, लोकेशन आपकी कीज थी और उनकी वैल्यू क्या थी? रोहन, 15 एंड दिल्ली। जो पहले जोन था फिर आपने उसको चेंज कर दिया था। अब सेम मैंने बताया था कि जो आइटम होता है वो की वैल्यू पेयर का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर हम डॉट आइटम्स प्रेस करेंगे, ये क्या करेगा? की वैल्यू दोनों को दे देगा। एक टुपल की स्ट्रक्चर में आती है ये वैल्यू। तो आप यहाँ देखो, नेम की रोहन वैल्यू, एज की 15 वैल्यू, लोकेशन की दिल्ली वैल्यू। सो बेसिकली आइटम क्या है? कीज और वैल्यू दोनों का कॉम्बिनेशन। ये आपको पता होना चाहिए। कीज सिर्फ कीज निकालने के लिए, वैल्यूज जो भी डिक्शनरी की वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। आप की वैल्यू दोनों का कॉम्बिनेशन निकालना चाहते हो तो आप आइटम्स यूज करोगे। अब देखो और ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है। अगर मुझे, आपने देखा कि जो मेरा पॉप आइटम था, पॉप आइटम बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट डिलीट कर रहा था। आपने यहाँ देखा था, जो मेरी लास्ट की थी और वैल्यू थी उसको डिलीट कर रहा था। मैं पॉप पॉप हमने पहले इसलिए यूज नहीं किया, वरना पूरी लिस्ट हमारी खाली हो जाती पॉप यूज करके। तो हम इसको यहाँ रन करेंगे। अब मुझे कोई स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर को डिलीट करना है। पॉप आइटम तो बाय डिफॉल्ट लास्ट करता है, लेकिन लेट से मुझे एज वाला की हटाना है, तो मैं पॉप फंक्शन को यूज कर सकती हूँ। तो यहाँ देखो हम यूज कैसे करेंगे, स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो डॉट पॉप, और यहाँ पे आप पास कर दोगे कि आप कौन सी की को पॉप करना चाहते हैं। तो जब आप स्टूडेंट इन्फो को कॉल कराएंगे, यहाँ देखिए, तो ये हमारे
एज की वैल्यू पेयर को हटा देगा, उसने उसको पॉप आउट कर दिया। तो स्पेसिफिक अगर आपको की वैल्यू हटाना है तो पॉप फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। अगर आपको लास्ट एलिमेंट हटाना है तो आप पॉप आइटम का यूज करोगे। सेम ऐसे ही काम कर रहे हैं। लिस्ट में जब हम पॉप करते थे तो हम क्या करते थे, इंडेक्स देते थे। अब इंडेक्स की जगह हम क्या देने लगे, उसकी की। फर्क किया है दोनों में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप और भी ऑप्शन है हमारे पास डिलीट करने का, तो डिलीट एक मेथड होता है, उसके साथ भी आप डिलीट कर सकते हो। तो डिलीट स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो, और क्या डिलीट करना चाहते हो उसमें वो डायरेक्टली आप पास कर सकते हो। लेट से मुझे अब क्या बचता है, लोकेशन एक ही बच जाएगा फिर हमारे पास एलिमेंट, तो हमने उसको डिलीट कर दिया। अब स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो अगर आप कॉल कराओगे तो सिर्फ एक ही की वैल्यू पेयर हमारे पास बचता है। अब किसी भी आइटम को डिक्शनरी से हटाने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन थे, पॉप आइटम जो कि डिक्शनरी से लास्ट आइटम हटाता था, वो हमने अभी डिस्कस किया। दूसरा पॉप, पॉप में हम स्पेसिफिक की पास करते थे, वो डिलीट हो जाती थी। अगर आप वही काम आप डिलीट फंक्शन मेथड से भी कर सकते हो, डिलीट डिक्शनरी का नाम और कौन सी की को आप डिलीट करना चाहते हो वो। बेसिकली की पे चलेगा, वैल्यू नहीं डायरेक्टली आप पास करोगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हमें, अगर हमें कोई स्पेसिफिक की वैल्यू, क्योंकि हमारी डिक्शनरी में सिर्फ एक ही की एलिमेंट बचा है तो हम कुछ और ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो, और हम सेट डिफॉल्ट का यूज कर सकते हैं, डॉट सेट डॉट टैब करके सिलेक्ट कर लेते हैं सेट डिफॉल्ट, और यहाँ पे आप की वैल्यू पेयर को पास कर दोगे। तो लेट से मैं नेम अगेन ऐड करना चाहती हूँ, तो मैंने लिया नेम, और यहाँ पे फिर से मैं उसको जॉन देना चाहती हूँ, या कुछ भी आप दे दो, यहाँ पे एलिना दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो जब मैं नेम और एलिना स्टूडेंट इन्फो में सेट डिफॉल्ट हमने किया, तो एक सेकेंड, सेट डिफॉल्ट में हमने जब ये वैल्यू कॉल कराई, अच्छा नेम हमारे पास ऑलरेडी है, सॉरी, नेम ऑलरेडी है तो वो नहीं हम चेंज कर सकते, जो अवेलेबल होगा हम कोई और ले लेते हैं। लेट से एज ले लेते हैं, और यहाँ पे 20 ले लेते हैं इस बार। ठीक है, ये हमारे पास ऑलरेडी था तो सेट डिफॉल्ट में नहीं होगा, इट वॉज माई मिस्टेक। तो अब यहाँ देखो हमने सेट इन्फो में सेट डिफॉल्ट करके एक नया एलिमेंट ऐड कर लिया। कुछ और भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम एक और ऐड कर लेते हैं सेट डिफॉल्ट को फिर से यूज करके। तो यहाँ पे लेट से मैं डाल देती हूँ सब्जेक्ट नाम से की वैल्यू पेयर और बना लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट से मैथ्स। ठीक है, तो हम इसे रन करेंगे। अब स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो को अगर कॉल कराएंगे तो हमारे पास सब्जेक्ट और मैथ्स, मतलब अब हमारे पास फिर से 3 की वैल्यू पेयर हो गए हैं। सेट डिफॉल्ट से हमने 2 को और ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे आप इसका जो सिंटेक्स है वो कैसे देख रहे हो, जब सेट डिफॉल्ट में हम की वैल्यू पास करते हैं तो की कोमा वैल्यू करते हैं। अगर आप सिर्फ की पास करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट उसकी ना नन वैल्यू ले लेगा। एक करके देख लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे एज की जगह मैं एक यहाँ पे क्लास करके एक वेरिएबल डाल देती हूँ, और उसमें मैं यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे रही हूँ, तो जब मैं रन करूंगी इसे तो ये बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू ना नन ले लेगा। तो अगर आप कोई वैल्यू नहीं देते हो तो वो नन ले लेता है, मतलब एक एम्प्टी वैल्यू के साथ एक नई की उसने ऐड कर दी। ये भी आपको पता होना चाहिए कि सेट डिफॉल्ट में अगर एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, वो उसे एज ए की ऐड करेगा और वैल्यू उसकी नन होगी। कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। अब नेक्स्ट देखो, सेट डिफॉल्ट के बाद हमारे पास क्या आता है, अगर मुझे किसी, लेट से मेरे पास कोई की पहले से अवेलेबल है, मैं 2 की डालती हूँ सेम नाम से, तो मेरी डिक्शनरी में क्या फर्क पड़ता है। मैंने बोला था कि डिक्शनरी आप में आपकी जो की है वो यूनिक होनी चाहिए, बट हम ये ट्राई करके देखते हैं कि अगर मैं डुप्लीकेट की रखती हूँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे एक डमी एक नई डिक्शनरी और बना लेते हैं, यहाँ पे इस नाम से बनाते हैं। लेट से हम यहाँ पे D1 नाम से बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम उसका जो की वैल्यू पेयर लेंगे, लेट से मैंने यहाँ पे उसका नाम क्या लिया हमने, वेजिटेबल हमने लिया, और वेजिटेबल में हमने यहाँ पे रख दिया लेट से अनियन, और एक और बना लेते हैं यहीं पे वेजिटेबल के नाम से, वेजिटेबल नेम शुड बी सेम, और उसकी वैल्यू हमने कुछ और रखी यहाँ पे, लेट से हमने यहाँ पे रख दी टोमेटो। और एक और की बनाते हैं हम यहाँ, लेट से फ्रूट,
फ्रूट्स की हमने वैल्यू रखी एप्पल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दो हमारी डुप्लीकेट की है वेजिटेबल, फर्स्ट में वैल्यू अनियन है, सेकंड में हमारी टोमेटो। तो जब आप डुप्लीकेट की देते हो तो कौन सी वाली वो लेता है या कैसे बिहेव करता है, एक बार इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ देखो इसने क्या किया, जब उसे पहले की मिली और फिर सेम नाम की दूसरी की मिली तो वो पहली वाली को ट्रंकेट कर देता है, दूसरी वाली को कंसिडर करता है। तो डुप्लीकेसी नॉट अलाउड हियर। अगर आप डुप्लीकेट की दोगे तो वो जो लास्ट वाली की वैल्यू पेयर होगा वो उसी को कंसिडर करेगा। तो इस तरीके से हमारा डिक्शनरी काम करता है। तो आई होप थोड़ा आपको आइडिया लगा होगा कैसे ऐड करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। हमने बहुत सारी चीजें सीखी यहाँ पे। एक बार जो इसके फंक्शंस हैं उनको डॉट टैब करके एक बार फिर से देख लेते हैं। क्लियर क्या करता है, पूरी लिस्ट को खाली करेगा, कॉपी कॉपी करके दूसरी सॉरी लिस्ट नहीं डिक्शनरी में रख देगा। फ्रॉम कीज आप इसमें की वैल्यू पेयर ऐड करके नई डिक्शनरी जनरेट कर सकते। फ्रॉम कीज मतलब बेसिकली किसी की से किस लेट से कोई लिस्ट बनी है उसका इसका भी कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कि फ्रॉम कीज कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डमी डिक्शनरी बनाई यहाँ पे और उसमें मैंने कुछ कीज ले ली, लेट से की 1 ले लिया और यहाँ पे की 2 ले लिया। ठीक है, अब मैं y x2 नाम का एक दूसरा वेरिएबल बनाती हूँ जिसमें मैंने कुछ वैल्यू रख दी 10। यहाँ पे देखो फ्रॉम कीज कैसे काम कर सकता है। तो डिक्शनरी यहाँ पे मैं एज ए फंक्शन ले रही हूँ, एज ए मेथड ले रही हूँ। DICT मैंने बताया था, डिक्शनरी नाम से डिक्शनरी नहीं बनाएंगे। तो आप यहाँ भी देख लोगे कि डिक्शनरी मेथड को हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप फ्रॉम कीज लगाते हो और फ्रॉम कीज में x1 कोमा x2 पास करोगे तो ये देखो क्या जनरेट कर देगा। लिस्ट दो, एक लिस्ट थी उसमें कोई एलिमेंट था, फ्रॉम कीज में वो वैल्यू पास करके काइंड ऑफ हमने एक नई डिक्शनरी बना ली। तो मैं इसका नाम दे देती हूँ न्यू D1। मैं इसको कॉल कराऊंगी तो यहाँ देखो हमने न्यू अंडरस्कोर D1 कॉल करा लिया। तो डिक्शनरी में हमने फ्रॉम कीज से बेसिकली क्या किया, एक लिस्ट थी x1 हमारी लिस्ट थी, x2 हमारा नॉर्मल एक वेरिएबल था। तो की 1 की 2 को वो वैल्यू असाइन करके एक नई डिक्शनरी जनरेट कर ली। इनकेस आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन होती है जब आप लिस्ट में जो भी वैल्यूज रखे हैं उनको की बनाना चाहते हो तो आप फ्रॉम कीज का यूज कर सकते हो। इस तरीके से फ्रॉम कीज काम करता है। तो फिर और बाकी ऑप्शंस क्या क्या थे हमारे, एक बार इसी पे चेक कर लेते हैं। न्यू अंडरस्कोर DF में ही हमारे सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो न्यू अंडरस्कोर D1 डॉट टैब। फ्रॉम कीज क्लियर है। गेट, कोई भी आइटम को एक्सेस करना है तो आप गेट से कर सकते हो। गेट में हमारे पास उसकी की डालोगे उसकी वैल्यू निकल जाएगी। आइटम्स क्या होता है, की वैल्यू दोनों का कॉम्बिनेशन। कीज क्या होती है, जो आपके जैसे नेम था, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, वो आपकी कीज होती हैं जो यूनिक होंगी। वैल्यू क्या है, सॉरी पॉप क्या है, पॉप क्या होता है बाय डिफॉल्ट, अगर आपको किसी स्पेसिफिक की को हटाना है तो आप पॉप में वो की पास कर दोगे वो हट जाएगा। पॉप आइटम हमारा लास्ट एज ए लास्ट की वैल्यू पेयर जो डिक्शनरी में होगा उसको हटा देगा। सेट डिफॉल्ट आपको किसी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में नया की वैल्यू पेयर ऐड करना है तो आप सेट डिफॉल्ट में वो वैल्यू कोमा से सेपरेट करके डाल दोगे और नई की वैल्यू पेयर जनरेट कर लोगे। अपडेट, अगर आपको कोई वैल्यू अपडेट करनी है तब आप अपडेट अपडेट का यूज कर सकते हो। वैल्यूज आपका डिक्शनरी डॉट वैल्यूज, आपको सारी वैल्यूज उसकी मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमने आज डिक्शनरी के सारे ऑप्शंस देखे। अभी आप एक डिक्शनरी बनाओगे, इट्स लाइक योर होमवर्क, और ये सारे फंक्शंस अप्लाई करके देखोगे। अभी आपको ये चीज और क्लियर होगी होगी कि जो डिक्शनरी है वो मेजरली जो मेजर काम है डिक्शनरी की जो स्ट्रक्चर है, वो जो की वैल्यू पेयर कॉम्बिनेशन में हमारे पास आया, तो जो की है उसको हम बेसिकली इंडेक्स को रीनेम करने के लिए यूज कर रहे हैं। हम उसको 0 1 2 3 से ना बुला के अब उसका कुछ नाम रख दिया, उसे उस नाम से बुला लें। जैसे मैंने बताया था, फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में होते हो, आपका एक नाम होता है और एक आपका रोल नंबर होता है। तो पहले हम जो लिस्ट टुपल यूज कर रहे थे, अगर आपको बुलाना होता था तो आपको रोल नंबर से बुलाते थे। लेकिन अभी क्या है कि हमने उसको एक नाम भी दे दिया, राइट। तो नेम वेरिएबल से बना लोगे या कुछ भी एक लेबल दे दिया है काइंड ऑफ। सो इस तरीके से डिक्शनरी काम करता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स एवरीवन।